वेलकम टू आवर चैनल जनरल साइंस में आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये केमिस्ट्री का पार्ट 9 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक आपने अगर नहीं देखा है तो पूरा जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है फॉर आरआरसी ग्रुप डी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो सारे वीडियोस बिल्कुल देख लें। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। केमिस्ट्री का 1 से लेकर 8 तक पार्ट है, फिर लाइफ साइंस के भी कुछ वीडियोस हैं और फिर फिजिक्स के भी कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। तो ये पूरा प्लेलिस्ट को जो है इसको चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे बेसिकली मोलालिटी कहा जाता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तो इसलिए जो है इसे भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि मोलालिटी का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है। मोलालिटी इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू 1 kg और 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बेसिकली जो है इसका डेफिनेशन है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। तो इसे मोलालिटी कहा जाता है। इमल्सन इज कोलॉइड ऑफ। तो इमल्सन बेसिकली ये किसका कोलॉइड है? तो इमल्सन अगर देखा जाए तो ये जो है होता है, इमल्सन क्या होता है? इमल्सन इज कोलॉइड ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल यानी कि 2 लिक्विड जो है ये मिक्स नहीं हो सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें फैट्स एंड वाटर या फिर ऑयल एंड वाटर, तो इसे हम इमल्सन कह सकते हैं। ये बेसिकली इमल्सन है। तो लिक्विड इन लिक्विड का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सही आंसर होगा, लिक्विड इन लिक्विड है। इमल्सन इज अ कोलॉइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मिल्क एक जो है ये इमल्सन इसे कह सकते हैं, इट्स इमल्सन। तो लिक्विड इन लिक्विड को बेसिकली हम जो है इमल्सन कहते हैं। इमल्सन इज कोलॉइड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन लेक्स द केमिकल जनरली यूज्ड इज। तो कौन सा केमिकल यहाँ पे यूज किया जाता है? एल्गल ग्रोथ जो है लेक्स में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे कौन सा जो है केमिकल को काम में लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जो है बहुत सारा जो है जगह में यूज़ किया जाता है जहाँ पे एल्गल ग्रोथ जो लेक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत जो है केमिकली अगर हम देखें, केमिकल अगर देखें पूछा जाए तो सबसे वास्ट जो है अगर देखें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, ये भी कॉपर सल्फेट ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है। विच एसिड इज नोन एज एक्वा फोर्टिस। तो कौन सा एसिड को जो है एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन 4, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है इसे एक्वा फोर्टिस के भी नाम से जाना जाता है। बेसिकली अगर हम देखें एक्वा फोर्टिस इसे क्यों कहा जाता है, एक्वा फोर्टिस का मतलब क्या है, तो अगर हम देखें लैटिन में इसका मतलब होता है, एक्वा फोर्टिस का जो लैटिन में मतलब होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। तो स्ट्रॉन्ग वाटर इसे कहा जाता है लैटिन में। ध्यान रखना, नोट डाउन बिल्कुल कर लेना। एक्वा फोर्टिस का जो बेसिकली लैटिन मतलब होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग वाटर, इसका जो है ये मतलब होता है। तो ये भी जरूर लिख लेना। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है ये है नाइट्रिक एसिड। कंपाउंड विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसमें से जो है कौन सा कंपाउंड है जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन? तो इसका जो सही जवाब है ये है बोराजीन। बोराजीन बेसिकली इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसे जो है कहा जाता है। अब इनऑर्गेनिक जो है इसे बेंजीन क्यों कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। बिकॉज इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। इस वजह से जो है बोराजीन जो है इसे जो है इनऑर्गेनिक जो है बेंजीन भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कुछ कुछ एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए यहाँ डिस्कस किया गया है। रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और साथ में जो जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर भी सारे ही वीडियोस को चेकआउट जरूर से जरूर कर लेना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम में। बहुत सारे वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियोस को देखना मत भूलना। और ये फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो भी हमने वहाँ पे जो है उस प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा। न्यूमेरिकल भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं, तो मिस मत करना बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार रेलवे में ही भी अगर हम देखें तो रेलवे में ही काफ़ी बार पूछा गया है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है इनमें से जो है किसे कहा जाता है? तो वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? बहुत सारी जगह में ये भी पूछा गया था, रीजन भी पूछा गया था। अच्छा, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। इस वजह से जो है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और एक बार रिपीट करते हैं क्यों इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। ये बेसिकली जो है इसका रीजन है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली आज का जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड है और इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो है क्या बनाया जाता है, ये करंट का जो है ये जो है बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 2, सल्फ्यूरिक एसिड।
विच गैस इज लिबरेटेड बाय हिटिंग पोटासियम परमैग्नेट। तो पोटासियम परमैग्नेट को हिट करने से कौन सा गैस लिबरेट होता है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन बना है, तो यहाँ भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो बेसिकली इसका केमिकल इक्वेशन है वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, नोट डाउन कर लेना ताकि याद रहे अच्छा से। तो यहाँ पे जो गैस लिबरेट होता है ये बेसिकली ऑक्सीजन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है KMnO4। अगर यहाँ पे हम हीट अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है बेसिकली K2MnO4, ठीक है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो O2 जो है बेसिकली क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे लिबरेट यहाँ पे होता है। तो ये केमिकल इक्वेशन को लिख लेना, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगेगा तो ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे राइटिंग इतना अच्छा नहीं है। तो 2MnO4 अगर हम हीट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये किस में टूटता है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है ये बेसिकली लिबरेट होता है। तो इक्वेशन के साथ लिखेंगे तो याद भी रहने में आसान होगा। तो यहाँ पे जो गैस लिबरेट होता है ये याद भी रहेगा, पोटेशियम परमैग्नेट को हिट करने से कौन सा गैस लिबरेट होता है, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। तो जो द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है इनमें से कौन सा बेसिकली एलिमेंट को काम में लिया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए बेसिकली फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फॉस्फोरस। अप टू व्हिच एलिमेंट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव फाउंड टू बी एप्लीकेबल। काफ़ी बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बेसिकली क्या है, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 कैल्शियम। तो कैल्शियम तक जो है ये एप्लीकेबल है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है और ये कैल्शियम तक ही जो है एप्लीकेबल है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, ये बेसिकली कहता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। सबको अब याद आ गया होगा, जिन्होंने भी हमें जो है बहुत आगे से देखते आए हैं, जिन्होंने भी हमारे वीडियोस को देखे हैं, अब उनको याद आ गया होगा, बहुत अच्छे से हमने इसे समझा भी दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अगर जो है यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये बेसिकली न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है। और ये जो है कहाँ तक एप्लीकेबल होता है, बस कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता। जिन्हें भी नहीं पता है तो हमारे वीडियोस पहले वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे हमने जो है डिटेल में इसको डिस्कस किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। तो पंजेंट स्मेल जो होता है बेसिकली गार्लिक में, ये किस वजह से होता है, तो ये बेसिकली सल्फर कंपाउंड की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इवन ये क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम देखें तो ये यूपीएससी में आया था, उसके बाद अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में तो काफ़ी बार अगर हम देखें 12-13 बार जो है क्वेश्चन रिपीट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है जो अगर हम देखें जनरल साइंस का ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये है सल्फर कंपाउंड। लेकिन इतना बार रिपीट हो गया है तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि सल्फर कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड का नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम आपको मेंशन कर देते हैं, बिल्कुल याद रखना। बेसिकली जो सल्फर कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम क्या है ये याद रखना, ठीक है। इसका नाम है ALLYL एलाइल मिथाइल सल्फाइड, इसका नाम है, ठीक है। मिथाइल METHYL सल्फाइड SULFIDE, ठीक है, SULFIDE, ये बिल्कुल याद रखना। एलाइल मिथाइल सल्फाइड, इसका बेसिकली ये जो है बेसिकली ये जो है सल्फर कंपाउंड है, एलाइल मिथाइल सल्फाइड। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये अब जो क्वेश्चन बनेगा ऐसा बनेगा कि जो है ये सल्फर कंपाउंड का नाम क्या है ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आपके लिए, नोट डाउन बिल्कुल कर लेना, ठीक है। देखिए जनरल साइंस का तो प्रिपरेशन होता रहेगा, बहुत सारे वीडियोस अभी आने भी बाकी हैं, बहुत सारे वीडियोस बन भी गए हैं। पूरा जनरल साइंस का प्लेलिस्ट का जो है लिंक ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये है करंट अफेयर को अच्छा से किस तरह जो है प्रिपेयर किया जाए। इसीलिए जो है करंट अफेयर्स 2021 का बुकलेट लाया है। ये बुकलेट में क्या क्या है और लेना कैसा है ये बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, कैसे कैसे हमने अरेंज किया है। तो 2021 में जितने भी यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं उनको एक सेक्शन में रखा है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स सबसे पहले आप देख सकते हैं। फिर इंडिया का जो रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्सेस में उसको यहाँ पे रखा है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स,
अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस करंट अफेयर, सबमिट्स, मिसलेनियस करंट अफेयर। मिसलेनियस करंट अफेयर में अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर और उसके साथ साथ मिसलेनियस करंट अफेयर हमने अरेंज किया। तो इस तरह जो है चीज़ों को अरेंज किया गया। करंट अफेयर बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स का भी सेक्शन हमने दिया है यहाँ पे। ब्रांड एम्बेसडर 2021, जीआई टैग 2021, कोविड-19 वेरिएंट्स, जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनका नाम क्या दिया गया है WHO के द्वारा, फॉरेन सिविलियन अवार्ड गिवन टू पीएम मोदी, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये सब बेसिकली हमने यहाँ पे जो है आपके लिए प्रोवाइड किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करंट अफेयर प्रिपेयर करने में। जनरल साइंस तो हो जाएगा, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे जो है प्लेलिस्ट में हैं और बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं। तो जनरल साइंस बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन करंट अफेयर जो मेन सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ लेंगे और जो है ये चला जाएंगे तो करंट अफेयर हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा यहाँ स्कोर कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2021 का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसे आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इनको इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से जो है हमने क्या किया है, करंट अफेयर का जो ये बुकलेट है ये 85 रुपीज़ में लॉन्च किया है और जनरल नॉलेज 2021 का जो बुकलेट है ये 75 रुपीज़ में लॉन्च किया है। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 2021 जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही करंट अफेयर के अलावा, और इसके अलावा करंट अफेयर का ये बुकलेट लेना कैसे है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसका भी लिंक दिया गया है और साथ में जनरल नॉलेज का भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक में क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो पाई का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे ही आप अमाउंट पे कर देते हैं, मान लीजिए आप करंट अफेयर का पहले लेते हैं तो 85 रुपीज़ जैसे ही पे कर देते हैं तो करंट अफेयर का जो बुकलेट है वो आपको मेल आईडी में भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर सही मेल आईडी आप भरें। जनरल नॉलेज का उसके बाद आपको लेना है तो ये 75 रुपीज़ पे करके जो है आप ले सकते हैं। प्रोसेस सेम है, जैसे पेमेंट करते हैं लिंक में क्लिक करते हैं, बाय में जाते हैं, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरते हैं, जैसे पेमेंट करते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अलग अलग लेने से बेहतर है कि एक ही जो है यहाँ पे कॉम्बो बना दिया जाए और प्राइस को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉम्बो हमने कर दिया है, डिस्काउंट भी दे दिया है। अलग अलग लेंगे तो 160 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट एक साथ लेते हैं तो ये 150 रुपीज़ पड़ेगा। कॉम्बो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक में क्लिक करना है, बाय का ऑप्शन मिलेगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे आप 150 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डिवाइस में सपोर्टेबल है और 150 रुपीज़ में अगर आप इसे लेंगे तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर अलग अलग लेंगे तो यहाँ पे 160 रुपीज़ आपको पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि कहेंगे कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे रेलवे का, यहाँ पे जो है करंट ईयर का तो पूछा जाता है, जैसे 2021 का तो पूछा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले एक साल का भी पूछा गया, तो इसीलिए हमने जो है इसे लॉन्च किया है। करंट अफेयर 2020 + 21 पूरा 2 साल का करंट अफेयर, साथ में जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट ये 185 रुपीज़ में लॉन्च किया है। अलग अलग लिंक भी अवेलेबल है। करंट अफेयर 2020 लेंगे तो 50 रुपीज़ ये आपका चार्ज पड़ेगा और जो है 2021 लेंगे तो 85 रुपीज़ का चार्ज है और जनरल नॉलेज 2021 लेंगे तो इसका चार्ज 75 रुपीज़ है। तो टोटल यहाँ पे 210 रुपीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया गया है और 185 रुपीज़ में ये पूरा ले सकते हैं। सबको रिकमेंड यही रहेगा, जितने भी स्टूडेंट आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, आपको रिकमेंड यही रहेगा कि ये बुकलेट लेना। ये बुकलेट लेंगे तो आप एक सेफर साइड में भी रहेंगे। 2020 का भी करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा, 2021 का भी हो जाएगा, साथ में जनरल नॉलेज 2021 भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि जनरल नॉलेज 2020 का क्या हुआ, तो ये जो है अपेंडिक्स में बहुत सारे सेक्शन दे दिया गया है और कुछ जो है 2020 का जो कुछ भी चीज़ें हैं जैसे साइक्लोन्स ऑफ 2020 ये सब जो है इसमें ऐड कर दिया गया है 2020 में, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो रिकमेंड यही रहेगा कि 2020 और 21 का बुकलेट साथ में जनरल नॉलेज का ये बुकलेट ले लेना जरूर 185 रुपीज़ में, जितने भी स्टूडेंट जो है ये आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिसमें आपको क्लिक करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे आप 185 रुपीज़ पे करते हैं उसके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। आप जनरल साइंस तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर जो सेक्शन है बहुत वास्ट सेक्शन है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली आपको बुकलेट जो है ये हमने लॉन्च कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जनरल साइंस का। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ओजोन? तो ओजोन का बेसिकली कलर क्या होता है? तो ओजोन का जो बेसिकली अगर कलर हम देखें तो ओजोन का जो कलर होता है ये होता है पेल ब्लू, बेसिकली इसका जो है ये कलर होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्लू। ब्लू कलर का होता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कितना ऑक्सीजन एटम होता है ओजोन में, तो 3 ऑक्सीजन एटम बेसिकली ये ओजोन में होता है।
व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम? सबसे ज़्यादा जो है रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन ये है जनरल साइंस का कि जो केमिकल फार्मूला है जिप्सम का ये कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता है, इसीलिए जो है हमने इसे लिया है क्योंकि रिपीटेड है तो पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता है। तो इसका जो बेसिकली जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला है ये है CaSO4 2S2O जो है इसका केमिकल ये फार्मूला होता है। पोटासियम परमैंगनेट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर बिकॉज इट इज, तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से जो है इसे वाटर प्यूरिफिकेशन में काम में लिया जाता है। बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में जो ऑर्डर फैलाते हैं तो इसे जो है ये किल करता है और इसके साथ साथ जो है ये वाटर को प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? तो इनमें से कौन सा गैस का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है? गैसोलीन, मीथेन, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये सबसे ज्यादा होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू का जो है ये डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन फ्यूल, ये बेसिकली इसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए हाइड्रोजन जो है इसे क्लीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जगह जो है अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो है अब जो है हाइड्रोजन को कहा जा रहा है कि ये जो होने वाला है ये अल्टरनेटिव जो है फ्यूल होने वाला है, क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन नहीं फैलता है, पूरा कंप्लीटली जो है ये कंबस्टिबल है। तो क्लीन फ्यूल के नाम से भी जो है ये हाइड्रोजन को जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? ये हाइड्रोजन का होता है। इसी वजह से अलग अलग प्लांट्स जो हैं सेटअप किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह में। और आप देखें तो अभी रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुआ था वहाँ पे भी जो यहाँ पे मसाल जलाया गया था वो भी बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल था। फ्रोथ एंड फोम्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रोथ एंड फोम्स बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड, गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी हम कह सकते हैं। तो फ्रोथ एंड फोम्स जो है ये बेसिकली एग्जाम्पल है गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड या फिर डिस्पर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल? तो केमिकली जो मेटल और नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं इसका एक नाम है जिसका इसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो इनमें से आपको डिटरमाइन करना है कौन सा मेटलॉइड है। सिल्वर जो है ये मेटलॉइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो है इसे बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसे तो नहीं जो है हम कह सकते हैं मेटलॉइड। बोरोन जो है ये बेसिकली मेटलॉइड है, तो ये जो है केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करता है। कार्बन यहाँ पे जो है ये जो है मेटल तो नहीं है, स्टील जो है ये मेटल में कंसिडर किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बोरोन। बोरोन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो एग्जाम में भी इसी तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से देखना है आपको कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, एलिमिनेट करने से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। मेलाचाइट इज द ओर ऑफ, तो मेलाचाइट बेसिकली किसका ओर है? तो ये जो है कॉपर का ओर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग ओर के नाम दिए जाते हैं कि ये किसका ओर है। और सबसे ज़्यादा जो है पूछा गया है ये एल्यूमिनियम का पूछा गया है, आयरन का पूछा गया है, ये सब का जो है पूछा गया, बॉक्साइड वगैरह ये सब पूछा गया है इनका ओर है। तो मेलाचाइट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉपर का ओर है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, तो एटॉमिक नंबर बेसिकली इसे किससे डिनोट किया जाता है? एटॉमिक नंबर हम देखें तो इसे जेड से डिनोट किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है एटॉमिक मास जो है इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसका सही जवाब वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। 1 कैरेट इज इक्वल टू, तो 1 कैरेट जो है ये क्या होता है? इक्वल टू 1 कैरेट जो होता है इट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। कहीं कहीं ये भी आंसर में रहता है कि 1/5 ऑफ ग्राम, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 1/5 ग्राम भी होता है या फिर 200 मिलीग्राम होता है या फिर 0.2 जो है ग्राम होता है। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने तो ये पढ़ के आया था कि 1 कैरेट इक्वल्स टू होता है 200 मिलीग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन दिया नहीं गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, 1/5 ग्राम भी इसका कहीं कहीं ऑप्शन दिया हुआ होता है या फिर 0.2 ग्राम्स भी होता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम ये होता है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इवन रेलवे में पूछा गया। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली गिविंग ए कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, ताकि जो है आयरन जो है ये जल्दी रस्ट होकर जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसी वजह से जो है इसे गैल्वेनाइज किया जाता है। इसके ऊपर एक जिंक मेटल का जो है कोटिंग दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, तो हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग जो बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में ये कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ये है यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसका ये सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, हर बार जो है जितना बार भी हम वीडियोस लाएंगे आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चाहे कुछ भी हो जाए ये ध्यान रखना कि इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, चाहे इंटरनेट में आपको रिसर्च करना पड़े जरूर रिसर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा नॉलेज भी खुद को गेन करना भी जरूरी है। सब कुछ अगर पेश कर दिया जाए टेबल में तो ये भी जो है सही नहीं होगा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो है ट्रेस एलिमेंट है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
वोर्स ऑर्बिटल आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज, तो वोर्स ऑर्बिटल जो है इन्हें स्टेशनरी क्यों कहा जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी हैं सर क्लास 10 में जो है ये वोर ऑर्बिटल नहीं दिया गया है, लेकिन रेलवे इसी में चालाक है, इसी वजह से जो है हमने इसको टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपके लिए फ्रेम किया है। रेलवे जो है कभी कभी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन डाल देता है एक दो, कभी कभी 12th का भी डाल देता है, तो ये होते आया है पहले से ही। हमने जो है सारे ही जो है रेलवे पेपर को जो है एनालिसिस किया है, इस वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। बोर्ड्स हो गया, ये मॉडल थोड़ा सा जो है इस तरह का जो है मॉडल्स बिल्कुल ये सारे पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे बेसिक जो अगर हम देखें अलग अलग साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स दिए हैं वो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे वो 12th का हो क्वेश्चन बनता है। वोर्स ऑर्बिटल आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज, बोर ऑर्बिटल जो है स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन देम डज नॉट लूज एनर्जी, इस वजह से जो है बेसिकली स्टेशनरी कहा जाता है। इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज भी होगा तो इस तरह के क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। एक केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इफ द नंबर ऑफ, तो एक केमिकल इक्वेशन को कब बैलेंस किया जाएगा, हमने अभी थोड़ा देर पहले केमिकल इक्वेशन देखा था, बैलेंस्ड नहीं था, इस वजह से आगे जो है 2 लगाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक केमिकल इक्वेशन को कब बैलेंस कहा जाएगा, जब एटम्स ऑफ बोथ साइड्स जो है ये सेम होते हैं, एटम्स आर द सेम इन बोथ साइड, तब जो है इस जो है इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन को जो है हम कह सकते हैं इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पार्ट 9 यहाँ खत्म होता है, आगे और भी पार्ट्स आएंगे केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजिक्स के भी कुछ जो है हम वीडियोस बनाएंगे और साथ में लाइफ साइंस के भी वीडियोस आते रहेंगे। लेकिन जो हमने अभी रिसेंटली जो हमने आपको बताया कि जो बुकलेट्स हैं उसे लेना मत भूलना, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।